हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू शो आप और हम सौरभी के संग। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो है प्रज्ञा प्रसून सिंह। इस शो पे जनरली मैं जिनको भी इनवाइट करूंगी उनके ड्रीम्स के बारे में बातें करूंगी। और अगर ड्रीम्स की बातें हों और प्रज्ञा की चर्चा ना हो तो ये कुछ अधूरा सा रह जाएगा। मैंने एक किताब लिखी है सपनों से मंजिल तक, और उसका फॉरवर्ड भी प्रज्ञा ने ही दिया है, क्योंकि मेरी नजर में प्रज्ञा से बेहतर कोई इंसान था ही नहीं जो कि ड्रीम्स को वेल डिफाइन कर पाए। यहां मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी, प्रज्ञा का इंट्रोडक्शन जो फॉर्मल है वो तो मैं दूंगी ही, बट ये भी मैं बताना चाहूंगी कि प्रज्ञा मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। हमने स्कूलिंग एक साथ किया है और आज मुझे इतना प्राउड फील होता है कि प्रज्ञा ना तो केवल खुद अपने लिए खड़ी हुई बल्कि बाकियों के लिए भी खड़ी हुई हैं। तो पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। प्रज्ञा प्रसून सिंह इज बेसिकली अ बैंगलोर बेस्ड acid attack survivor turned activist and a social worker, and she has been awarded by the Nari Shakti Award for her work by the government of India. So welcome to the show, Pragya. It's an honor to welcome you on the first episode of Aap Aur Hum Saurabhi Ke Sang. Thank you so much, Sarvi, for having me here. It's my pleasure to be talking to you and on your first talk show. So thank you so much for giving me this privilege. सो आगे बढ़ते हुए मैं एक हिंदी का कोट बोलना चाहूंगी, और ये कन्वर्सेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड होने वाला है ताकि ये थोड़ा इंटरेक्टिव हो और ऑडियंस को भी बड़े अच्छे से समझ में आए। ये कोट है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते हैं, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में भी राह बनाते हैं। क्यों प्रज्ञा, इस पर आपका क्या टेक है? आप क्या बोलेंगी अपने लाइफ से? इस कोट को कैसे कनेक्ट करेंगी? क्योंकि अगर इंग्लिश में भी कहा जाए तो एवरी एडवर्सिटी हैज गॉट अ सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो वॉट एवर हैपन टू यू, टेल आवर ऑडियंस एंड टेल देम कि आपने उस विपत्ति को, उस एडवर्सिटी को कैसे ढाल बनाया, और ना तो केवल खुद के लिए बल्कि इसको एक मेजर पर्पस लेके जो कि दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर होना कहा जाएगा, उस एक उद्देश्य को मन में रख के आप आगे बढ़ती गई और मोटिवेट होती गई। तो शुरू करिए अपनी कहानी अपनी जुबानी। ओवर टू यू प्रज्ञा। मैं इस लाइन पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि दुनिया में लाइक सबकी जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं और रहती हैं, मुश्किलें नहीं है तो जिंदगी नहीं है। और मुझे लगता है हर एक प्रॉब्लम हमको बहुत कुछ सिखाता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, और लर्निंग हमको बहुत कुछ मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि मैंने अपने जीवन में हर एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी और एक लर्निंग की तरह देखा है। मेरी जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हुई। ऐसे जब जब एक समय था कि मतलब मुझे गिव अप कर देना चाहिए था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इससे अच्छा तो मर जाती, राइट? तो rather than seeing it or feeling miserable about it, I found an opportunity that probably God has put me in this test, in this turn test, to come out more stronger and to do something about a section of the society where nobody is emphasizing on, राइट? तो मैं मेरे साथ जब ये घटना घटी, एसिड अटैक हुआ और मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा। मुझे मुझे लगता था कि क्यों मर जाते हैं लोग, क्यों क्यों बर्न पेशेंट्स मर जा रहे हैं। हम भी तो छोटे थे तो इतना जलते थे और फिर ठीक हो जाते थे, तो डॉक्टर्स क्यों नहीं बचा पाते हैं? और
मैं भी बहुत ज्यादा जली हुई थी, लेकिन मेरे से कम जले हुए पेशेंट्स भी मैंने अपने सामने मरते हुए देखा है। तो मुझे लगता था कि शायद ये डॉक्टर्स की गलती है, शायद नर्सेज अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। जब मैंने जानने समझने की कोशिश करी तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे यू नो जो मैटर करता है रिकवरी में। और मुझे ये लगा कि डॉक्टर्स खुद लोडेड रहते इतने काम से, और इतना इतने पेशेंट्स होते हैं। और नर्सेस मतलब एक नर्स 20-20 पेशेंट्स को देख रही है, कहाँ से उनके अंदर वो हिम्मत आएगी, कहाँ से उनके अंदर उतनी एनर्जी आएगी। क्यों ना मैं उस चीज को एक एक ब्रिज बन जाऊं पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में। और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने अपने जब मैं हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, बहुत कुछ सीखा, और उस लर्निंग को मैंने इम्प्लीमेंट किया आगे इन इन पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन। और मुझे गर्व है कि और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। नहीं तो मैं एक सादी जिंदगी जीती होती, अपने लिए कमाती होती, करती होती। और आज मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, और मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भगवान से और यूनिवर्स से मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यस, थैंकफुल रहना तो आई थिंक मैंने भी बहुत लेट इन लाइफ सीखा है। और रोंडा ब्रैन की जो किताब है मैजिक, उसमें भी उन्होंने बताया है कि हर सिचुएशन में यू शुड बी थैंकफुल। बहुत सारी कहानियां ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हुई हैं, बट ग्रेटिट्यूड क्या मैजिक प्ले करता है उसका आप एग्जाम्पल खुद ही हैं, जीता जागता एग्जाम्पल है। और मैंने कहीं सुना या किसी इंटरव्यू में आपके देखा था कि कोई एक कॉमन बर्न पेशेंट आपकी शायद वार्ड में थी साथ में, एंड शी डाइड, और उन्होंने भी ग्रेटिट्यूड की ही बात कही थी कि ग्रेटिट्यूड, एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ हमारे साथ गलत घट जाए या बहुत कुछ एडवर्सिटी हो जाए, ऐसे में अगर कोई ये कहे कि जो होता है उसके लिए धन्यवाद बोलो, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी? डेफिनेटली ये अंदर से आना चाहिए। हम हमारे साथ जब किसी तरह की बुरी घटना घटती है तो हमको लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, और हम उस उसमें चले जाते हैं कि ये मतलब मेरी ही जिंदगी सबसे खराब है, ये मेरे ही साथ हुआ, ये उस लाइक अपने आप को बहुत मिजरेबल वो करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये लगता है कि दूसरा कोई डेफिनेटली बोलेगा तो मुझे भी बुरा लगता था जब कोई बोलता था कि इससे अच्छा तो मर जाते। लेकिन मैंने उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मुझे भी सीखने में समय लगा, मुझे कि शायद शायद मुझे और कुछ करना है, शायद मैं इन इन नॉर्मल इस इन चीजों के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे और भी कुछ करना है, और बहुत कुछ और सीखना है जो शायद मैंने इग्नोर किया। लोगों की मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इस मिजरी को हटाना है। और मुझे लगता है कि एक एक्सेप्टेंस अपने लिए और अपनी लाइफ में जो हुआ उस उन उन सिचुएशंस के लिए ये बहुत जरूरी है। वो फीलिंग लाने के लिए कि आपने जो कहा कि वो जो अच्छा है, मतलब उस चीज को एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अपने सिचुएशंस एक्सेप्ट करना और अपने आप को आप जैसे हो, तो वो आप ये बहुत आसान बना देता है कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। और नहीं तो ये आपकी जर्नी से मैंने तो बिल्कुल, आप ये यथार्थ और साक्षात करके आप बता रही हैं कि जो एक कोट है कि बी द विक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट बी द विक्टिम। जैसे आपने एक्सेप्टेंस की बात कही, तो जब तक हम विक्टिम रोल प्ले करेंगे हम विक्टर बन ही नहीं सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर अंधेरा है तो वहां प्रकाश नहीं हो सकता, और प्रकाश है तो फिर अंधेरे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपकी जर्नी इस चीज को बहुत अच्छे से बताती है। और मैं भी अभी बहुत सारे कोर्सेज कर रही हूँ, और मुझे पता है मुझे भी एक गुरु मिले हैं,
और मुझे भी पता चला है कि डीएमपी के बारे में। एक डीएमपी होता है जो कि जिसे कहते हैं डेफिनेट मेजर पर्पस ऑफ योर लाइफ, या फिर डेफिनेट चीफ एम ऑफ योर लाइफ। आई थिंक द गॉड chose you to be a medium to fulfill that DMP of your life, and only after this attack you came to know about the main DMP of your life. And क्योंकि पहले जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, प्रज्ञा ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है फैशन मैनेजमेंट में। तो एक फैशन इंडस्ट्री से आप न्यूली एक जॉब करने के लिए जा रही थी, इंटरव्यू के लिए जा रही थी, आंखों में बड़े बड़े सपने थे, और जैसे एक हर एक फ्रेश पास आउट को होते हैं कि अब जॉब लग जाएगी, और मतलब एक अलग दुनिया एक क्रिएट करके रखता है हर बच्चा जो पास आउट होता है, और बिग ड्रीम्स होते हैं लाइफ में। लेकिन ये एडवर्सिटी या एक्सीडेंट या जो भी नाम आप इसको देना चाहेंगी, आपके ड्रीम्स को माइट भी आप शुरू में आपने नहीं सोचा होगा कि आप ऐसा काम करोगे, बट द journey went on and that is what life is all about. It's not about the destination, it's about journey. और कहा जाता है कि अगर प्लान ए काम ना करे तो इतने सारे लेटर्स हैं बी सी डी जेड तक काफी सारे, तो यू कैन चेंज द प्लान टू रीच योर डेस्टिनेशन। सो आप यहाँ पे जितने भी यूथ देख रहे हैं, जितनी भी लेडीज देख रही हैं, जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर देख रहे हैं, क्योंकि आप एक एम्बेसडर हैं, इवन फॉर पिंकेथॉन हैं, एनजीओ से भी एसोसिएटेड हैं, बहुत जगह आप एक एज अ गेस्ट स्पीकर भी जाती हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स की अगर गिनती की जाए तो लाइन लग जाएगी, और मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी अगर मैं आपके बारे में बताते रहूं तो फोकस वहां नहीं डालूंगी। मैं फोकस डालूंगी कि आप ड्रीम, डिजायर और जो भी आप परस्यू करना चाहते हैं उसके बारे में आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे। जनरली जो भी यूथ्स हैं जल्दी हार मान जाते हैं, छोटी सी चीज होती है अपना ढाल नीचे रख देते हैं और कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप यूथ को क्या बोलेंगी? मुझे ये लगता है, मेरी लाइफ का मंत्रा है कि कीप डूइंग इट अंटिल इट इज डन, राइट। तो मेरे लिए कभी वो सेटबैक रहता ही नहीं है कि मैंने 10 बार ट्राई किया और ये नहीं हुआ, मैं 11वीं बार भी ट्राई करूंगी, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट, आई कीप ऑन ट्राइंग इट अंटिल इट इज एक्चुअली डन। सो आई वुड, मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। शायद हम उस पर्सपेक्टिव से शुरुआत में हम प्रॉब्लम को देखते नहीं हैं, हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, 2 बार 4 बार 10 बार जब हम चीज़ों को देखते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव को, तो शायद हमको कोई एक तरीका, सही तरीका मिल जाता है, और जब तक वो सही तरीका नहीं मिले तब तक ट्राई करते रहो। और सबसे बड़ी बात है, नो मैटर व्हाट द सोसाइटी, व्हाट द वर्ल्ड टेल्स यू, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर तुमने कोई ड्रीम देखा है तो उसको फुलफिल करने की क्षमता भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर है, और तुमको करना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ नॉट डूइंग इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू अचीव दैट। तो बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर बिलीव करना। दुनिया कुछ भी बोले, आस पास दोस्त कुछ भी बोले, बस अपने ऊपर बिलीव करो और मेहनत करो उस चीज़ को करने के लिए। और मुझे लगता है दुनिया में ऐसा नहीं है, कोई भी खेल ऐसा नहीं है जीतने के। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। अब आपने जैसे यहाँ पे बोला है कि अब आप अगर सम अप करना चाहें तो बोल सकते हैं फेथ, बिलीफ और फोकस इज द की फॉर द मंत्रा ऑफ सक्सेस ऑफ योर लाइफ। तो जितने भी यूथ यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी कि बिल्कुल नोट डाउन कर लें, फेथ, बिलीफ और फोकस ही वो चाबी है जिससे सक्सेस का ताला खुल सकता है। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे आप पहुंच ही नहीं सकते। तो प्रज्ञा, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना मंत्र ऑफ सक्सेस बताया है। और जैसे कि मैं कल देख रही थी, आपने टेड टॉक्स भी दिया है, उसमें आपने मेंशन किया था कि आपके फादर ने आपको कहा था कि जितना चिल्लाना है या जितना रोना है। मुझे वो चीज इतनी हिट की कि सीरियसली एक फादर ऐसे सिचुएशन में बेटी के लिए इतने बड़े सपोर्ट, और आई सैल्यूट अंकल, योर फादर, कि इसमें भी अंकल कितने बड़े करेज बने आपके लिए, और उनके वर्ड्स ने ही आपको मोटिवेट किया। तो
अंकल के वर्ड्स के ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगी? अ, मेरे पापा मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और मैं आज जो भी कर रही हूँ, शायद उनके हिम्मत की वजह से। बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में वो रोल प्ले किया है। तो मेरे पापा का ये कहना था कि तुम कुछ भी करो, लेकिन रो लो, सर पटक लो, लेकिन अ, एक बार जितना रोना है रो लो, लेकिन कल से फिर मत रोना। क्योंकि मैंने इतनी कमजोर लड़की को बड़ा नहीं किया। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि वो मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रगल से हार मान के और गिव अप कर दे। तो वो जो मोटिवेशन था, मैं बता रही हूँ। उस दिन मैं वॉशरूम में गई थी और मैंने बहुत देर तक अपना चेहरा देखा था। उससे पहले मैंने कभी अपना चेहरा नहीं ध्यान से देखा था। और मतलब हॉस्पिटल में भी तो मुझे कोई दिखाया ही नहीं गया था। और बहुत मतलब चेहरा क्या था वो, अभी तो बहुत बहुत बेटर है। अ, हम्म। ना दाग था, ना पलके थी। ये पूरा चिन चिन नहीं था, पूरा मुंह बाहर ऐसे खुला हुआ था। और मैंने देखा और आंख मिला करके उस चेहरे को देखा और हंसा। और मैंने बोला, तुम आज हो, तुम आज जिंदा हो, और तुम इसके लिए थैंकफुल रहो। तुम आज, तुम्हारे हाथ पैर सब सलामत हैं, तुम्हारी एक आंख सही है, तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुमने ड्रीम किया था। तुम बस आगे बढ़ो। और क्या सोचना है जब तुम्हारे माँ बाप साथ में है, तुमको और किसके लिए सोचना है? उनको इससे बड़ी हिम्मत और कोई तुमको दे नहीं सकता। और मैं, उसके बाद मुझे नहीं याद है कि मैंने अपने चेहरे और अपनी सिचुएशन को लेकर के कभी रोया हो। उसके बाद कभी मैं नहीं रोया, क्योंकि उस दिन मैंने अपने आप को, मैं जैसी दिखती थी, मैंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद मैंने अपने आप को कहा कि अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी, मैं नहीं रोऊंगी। अपनी मिजरी को, अपनी उसको मैंने साइड में रखा और आगे बढ़ी। तो शायद मैं वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो रात जो थी वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक्सेप्टेंस एंड देन मूविंग ऑन। ब्यूटीफुली सेड। मतलब मैं बस ये जानना चाह रही थी, ये बिलीफ सिस्टम वहीं से आया, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स थे वो उन्होंने एक्सेप्टेंस मोड में लाया, और एक्सेप्टेंस के अंदर कितनी पावर होती है वो मैं यूथ को यहाँ बताना चाहती हूँ। क्योंकि द मोमेंट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट कैन बी डन rather देन कि क्या हो सकता था, इससे अपना फोकस शिफ्ट करके क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आजकल के यूथ ये सब मानते नहीं है, दे आर बिजी हेयर एंड देयर, उनको पता ही नहीं है, फोकस पता नहीं कहाँ है। एक तो सोशल मीडिया और गैजेट्स में शायद सारे लोगों की जिंदगी गुम गई है। एंड मुझे जहां तक लगता है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बट हमें उसे यूज करना है। बट आजकल अदर वे राउंड हो रहा है, वो हमें यूज कर रही है। आपने ये एक्सेप्टेंस की बात इतनी अच्छी बताई कि वापस से मैं यहाँ पे एक कोट बताना चाहूंगी, रोक नहीं पा रही हूं मैं अपने आप को। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती, समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी हो? और इसके साथ बिल्कुल मैं मान रही हूं कि प्रज्ञा ने अपनी हिम्मत, अपने एक्सेप्टेंस, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने फेथ से सवेरा किया है, अंधेरे को हराया है। तो जीवन में जब भी अंधेरा छाए, ख्वाब जो देखे हैं वो धूमिल हो सकते हैं, बट उसको मिटने मत दीजिए, अपने अंदर की आग को जगाए रखिए और एक एक छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए। क्योंकि पता है, कहा गया है कि 1000 मील का जो सफर है वो एक एक स्टेप उठाने से मिलता है। और जैसे कि मैंने अभी एक कोट पढ़ा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो 0 to 1 वाला होता है। हर किसी को वो 0 to 1 वाला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो प्रज्ञा, आप
क्या बोलेंगी यूथ को यहाँ पे? एक तो मैं पहले जानना चाहूंगी कि जो बिलीफ है, आप एक कोई टिप दे दीजिए यहाँ पे, जिससे बिलीफ को इंसान अपने अंदर इंस्टिल कर पाए, कि व्हाट इज दैट की जो आपके अंदर बिलीफ और फेथ को जगा सकता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? व्हाट यू विल लाइक टू पास योर मैसेज ऑन द यूथ कि बिलीफ सिस्टम को कैसे डेवलप करें? मुझे लगता है बिलीफ है तो ही सब कुछ है। मतलब बिलीफ सिस्टम, मैं बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बिलीव करती हूँ, और मुझे ये लगता है कि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजें होंगी, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, हम पॉजिटिव बोलेंगे तो ही पॉजिटिव हम कुछ कर पाएंगे, राइट? तो बहुत जरूरी है बिलीव करना कि हमने जो ड्रीम देखा है उसको हम अचीव कर लेंगे, कर पाएंगे नहीं, कर लेंगे, और बिल्कुल करेंगे। वो जरूरी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए हमारे पास कि ठीक है प्लान बी सी बना करके रखिए, लेकिन हमको तो अचीव करना ही है। हमने सोचा है प्लान की, और वो सिस्टम से ही आता है, और सबसे ज्यादा यू नो भगवान पे बिलीव कीजिए। The universe plays a great role in helping you achieve things you want to do. So yeah, that's what I want to say. ब्यूटीफुली सेड. बहुत अच्छा. और अब हम थोड़ा लाइटर मोड पे शिफ्ट होते हैं. यहाँ बहुत सारी ड्रीम्स के बारे में बात हो गई, डिजायर्स के बारे में बातें हो गई, तो अब थोड़ा सा फन राउंड रखेंगे जिसमें मैं जानना चाहूंगी, प्रज्ञा, आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करती हैं? मुझे म्यूजिक पसंद है, गाना बहुत ज्यादा सुनती हूँ, और मेनली सूफी सॉन्ग्स और ये सब ज्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। मैं मतलब जितना ज्यादा नेचर के पास रहती हूँ मुझे उतना काम और अच्छा लगता है। खुश खुश मैं अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ, उससे ज्यादा खुशी रहती है। रिलैक्सिंग और हैप्पीनेस मुझे अपनी फैमिली और अपनी। सो दैट मीन्स यू बिलीव कि इस जर्नी में जहां आप अपने ड्रीम से अपने डेस्टिनेशन तक जर्नी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने बुक में भी कहा है, तो हैप्पीनेस को पैक करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस है तो सब सही है, क्योंकि हैप्पीनेस ही वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है जो कि बहुत सारी चीजें स्पीड अप भी कर सकता है. अगर हैप्पीनेस नहीं है तो बहुत सारी चीजें स्लो डाउन भी हो सकती हैं. सो ये बहुत ही अच्छा मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहा, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि यू नॉट ओनली बैटल्ड ऑल योर ऑड्स, बट यू बिकेम अ लाइट एंड सपोर्ट फॉर मेनी अदर्स. और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल रही हूँ, आई रियली एडमायर यू लाइक एनीथिंग. मैं मतलब शायद व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, और बहुत टाइम तक मुझे पता भी नहीं था. आई थिंक मुझे थोड़ा लेट पता चला. बीइंग अ फ्रेंड भी मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला, और जिस दिन मुझे पता चला था मैं स्टेट ऑफ शॉक में थी. तो बट जब जब मैंने सोशल मीडिया पे या आपको अवार्ड लेते हुए देखा है, तो यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर माई लाइफ. और आपको देख के मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मुझे भी पता है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो आपके प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है. एंड इट गेव मी सो मच एनर्जी, एंड आई नो दैट यू आर हियर टू वर्क फॉर सो मेनी पीपल. सबके लिए सपोर्ट बनती हैं. मेरे लिए भी अपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने फॉरवर्ड लिखी मेरे बुक के लिए, जो इतना मैं इंस्पायर होती हूँ. और यही मेरा उद्देश्य था कि पहला एपिसोड तो मैं बस प्रज्ञा के साथ शूट करूंगी. अगर प्रज्ञा के साथ नहीं करूंगी तो डिले होगा, बट प्रज्ञा को छोड़ के मैं किसी और गेस्ट को नहीं लाने वाली हूँ. सो ऑल द यूथ्स आउट देयर, प्लीज listen what Pragya has said and pursue all your dreams, fulfill all your desires and reach whatever you aspire in your life. And यहाँ पे मैं प्रज्ञा की
बोली हुई बातों को दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा है, लाइफ इज विल नेवर गो एज यू हैव प्लान्ड। इफ she said that if she can change people's perception, then for her half the battle would be won and the beauty lies in the eyes of beholder। इतनी प्यारी बात आपने कही है कि अपने आंख से आप दुनिया की खूबसूरती देखते हैं। हमने आपकी आंखों से एक परसेप्शन देखा ड्रीम्स के बारे में, डिजायर्स के बारे में, फेथ के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, और ये यूथ को काफी मोटिवेट करेगी। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर डूइंग दैट। एंड फाइनल टेक अवे, अ bold message that you would like to give to the audience over there. बिफोर गिविंग अ मैसेज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय की बात कहते हैं हम कि समय निकालना है और करना है। आजकल समय नहीं होता। मुझे ये लगता है कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो समय निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। और एक दोस्त के लिए समय निकालना तो बहुत ही आसान है, मुश्किल तो वो कुछ है ही नहीं। तो मुझे ये लगता है और इसी से आगे बढ़ते हुए लोगों को ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी। मुझे फोकस्ड रहना है, डेफिनेटली फोकस्ड रहना है आपको, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं रहना है, अपने आसपास भी देखना है। आप अपने गोल को अचीव कीजिए, फोकस्ड रहिए, लेकिन अपनी आँख और अपना दायरा देखते हुए, बढ़ाते हुए, और आसपास के लोग जिनको अगर आपको लगता है कि आपके थोड़े से इनिशिएट करने से उनकी मदद हो जाए या किसी तरह का उनको कोई सपोर्ट मिल जाए, तो वो बिल्कुल करिए। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे मदद करें, हम हमारे पास समय नहीं है, अ, मेरे मैं इन चीज़ों में इंगेज्ड हूँ, मैं समय नहीं दे सकती हूँ। हमेशा समय और पैसा लोगों का मदद करने का तरीका नहीं होता है। आप बहुत सारे अलग तरीके हैं, आप मदद कर सकते हैं लोगों का। और मुझे लगता है कि यही तो ज़िंदगी है, एक-दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे के लिए खड़े होना, और एक-दूसरे की मदद करना, आगे बढ़ाना एक-दूसरे को बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ़ अपनी आगे बढ़ना, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर यूथ अगर इन सब चीज़ों पे एम्फसाइज़ करते हुए ये तो हमारी सोसाइटी बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल और सपोर्ट ईच अदर, लव ईच अदर, and move on with each other. So ये है। एंड डेफिनेटली बिलीव, मैंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर अपनी बेटी के कमरे में लगाया है। बिलीव इन योर ड्रीम्स, प्लान फॉर इट, एंड अचीव इट, फोकस एंड अचीव इट। तो मैं बेटी को यही कहूँगी, Wow, wonderful. plan for it, focus on it, and achieve. I'll also print this thing and I'll put in my room, ताकि मैं और भी मोटिवेट होती रहूं। और बस अब विदा लेने का समय आ गया है, बट एक कोट तो बनता है जो मैंने लिखी है। लोग कहते हैं पंखों से उड़ान होती है, लोग कहते हैं पंखों से उड़ान होती है, पर मैं कहती हूँ उड़ान उनकी होती है जिनके हौसलों में जान होती है, जिनके हौसलों में जान होती है। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर गिविंग योर टाइम ओवर हियर। थैंक यू। Thank you so much, Sarvi. It is my pleasure to, be with you and talk to you. Thank you so much for having me.